हेलो बच्चों, हम जो अपना आज पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का भाग है और ये कक्षा 9वीं का पाठ है हमारा। ये कविता है बच्चों, इसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और इस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का पहला जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। वे सरल भाषा और जोशीले भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। वे सच्चे देश प्रेमी थे। 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारा कवि का जीवन परिचय। अब अपनी कविता शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि। इन पंक्तियों में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधेरे में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उनसे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो। फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो। ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, जरा मुझे बताओ। दूसरा देखिए, दूसरा पैराग्राफ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यतम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। देखो इसमें दो तीन कठिन शब्द मैं बता देती हूँ पहले। जैसे बटमारो, बटमारो का मतलब होता है जो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं बटमारो। और हिमकर, हिमकर मतलब ये किसके लिए कहा है, चंद्रमा के लिए कहा है। कालिमा मई मतलब ये कोयल के लिए ही कहा है। तो क्या कह रहे हैं देखो इसमें कवि। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों चक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और क्यों दूसरों को जगा रही है। क्या तू कोई संदेश लेकर आई है। तो ये बच्चों हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब अगला देखिए। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना का बोझ के समान बताकर
पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। हूकना मतलब जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे रोना, अपने दर्द को कहना। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न होता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी, ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। देखिए अगला पैराग्राफ। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, बावली मतलब पागल, जिसे कहते हैं ना बावरी। तो अब देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी रात्रि रात में गाना या चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावन आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वे चीख चीख कर ये बातें सबको बता रही है। आगे देखो बच्चों। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें कवि कहता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया हमें गहना है। अब तो कोलू के चलने की आवाज हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गया है। जीवन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें ये बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। आगे देखो बच्चों। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। क्या कह रहा है। अंधकार मतलब जो रात्रि का समय है, और चुपचाप मधुर, चुपचाप भी है और मधुरता के साथ वो जो विद्रोह का बीज बो रही है, उसके लिए कवि कहता है कि आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम्हारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों के देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काठ कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरा लोश श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली एक
आली। क्या कह रहे हैं इसमें कवि? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है। कैदी के माध्यम से वो कह रहे हैं कि कोयल तू खुद काली, ये रात घोर भी काली। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी जो सरकार के द्वारा किए जाने वाली करतूतें हैं वो भी सब काली हैं, और जेल भी काली। चार दीवारों में चलने वाली हवाएं भी काली हैं। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। तो यानी सब चीज काली हैं। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाला पहरेदार की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखो कवि क्या कह रहा है बच्चों, कि कवि ये समझ पा रहा है कि कोयल जो है स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरी रात्रि, जो आधी रात के समय में कारागार के ऊपर मंडराकर अपने मधुर आवाज में जो गीत क्यों गा रही है, मतलब ये जो गीत गा रही है वो क्यों गा रही है, क्यों इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि वह मरने की ठान ली है उसने, क्योंकि कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोकिल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरे नव नभ में संचार, मेरे 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभीरी। क्या कह रहे हैं कवि? देखो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये जो वो समझाना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं कैदी के मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं भी विचरण कर सकती है और कहीं अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता है तो उसी के लिए बोलने लग जाता है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, और यहाँ पे मोहन, मोहन का मतलब गांधी जी के बारे में बात हो रही है कि गांधी जी ने जो प्रण लिया था, व्रत लिया था। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत कविता है आपके पाठ्यक्रम में, जिससे देशभक्ति की भावना झलकती है, और एक कैदी और कोकिला के माध्यम से, एक कोयल के माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो आपको ये कविता कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।